हम क्योंकि बारिश, सैलाब और उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल के वाले से बात कर रहे हैं, कराची का रुख करें तो यहाँ पे डेंगू और मलेरिया के केसेस में ऑब्वियसली बड़ा इजाफा रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पानी अब तक कुछ जगहों पे खड़ा हुआ जून में है। जो बारिश हुई थी फैसल, उसके बाद भी हमने कोई फिमिगेशन और इस तरह का नहीं देखा मामला पूरे कराची में। उसके बाद भी बारिश, चूंकि वो मुख्तसर बारिश थी, तो हमने ये देखा कि खुद ही जब सूरज निकला तो वो मच्छरों की अफजाइश हुई, मच्छर ख़त्म हो गया, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर या ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दफ़ा बारिश ज़्यादा हुई है, पानी जो है इस वक्त सड़कों पर ज़्यादा मौजूद है, और ये जो टूटी हुई सड़कें होते हैं, इनके जो गैप्स होते हैं, उनमें ये इस तरह की अफजाइश ज़्यादा हो जाती है मच्छरों की, जो लोगों को नुकसान पहुँचा रही है। केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 375 कराची से रिपोर्ट हो चुके हैं। सूरत हाल अब ये हो रही है कि ब्लड बैंक्स पर प्लेटलेट्स और मेगा यूनिट्स की मांग बढ़ गई है। हम बात कर लेते हैं इसी सब पे। हमारे साथ माहिर वबाई अमराज डॉक्टर सईद अहमद खान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। ये तो चीज़ ऑब्वियस ही डॉक्टर साहब कि ये होना है और कराची में ही ज़्यादा हो रहे हैं। व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ? बहुत ख़राब सूरत हाल है डेंगू मलेरिया को लेके? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। वालेकुम सलाम। मॉनसून में हर साल यकीनन यही सूरत हाल रहती है कि जब बारिश का पानी आता है तो फ्लडिंग और जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश होती है। और जहाँ तक डेंगू और चिकनगुनिया और इस तरह के वेक्टर बॉर्न मलेरिया, इन्फेक्शन का ताल्लुक है, चिकनगुनिया। तो ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि ये मौसमी हालात और इसकी जो अफजाइश है या इसका जो पीक है यूजुअली अक्टूबर नवंबर तक आता है। तो अगर अभी इतने केसेस हैं तो खदशा यही है कि ये केसेस बढ़ेंगे बढ़ेंगे वो। और नवंबर तक इसका पीक आएगा। तो अगर पीक नवंबर है और अभी आपके पास ये केसेस हैं, तो स्टेटिस्टिक्स ये बता रही है, पिछले साल का जो हमारा तजुर्बा है वो ये बताता है कि ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और इसलिए ज़रूरी है कि अभी से मज़ीद इसके तदारुक के इंतजाम किए जाएँ। मरीज़ के ट्रीट होने के इंतजाम अपनी जगह, लेकिन मरीज बढ़ने को रोकने का जो सिलसिला है उसमें तेजी लानी चाहिए। जिस तरह आपने इशारा किया कि मच्छरों की अफजाइश को रोकना चाहिए, पानी की जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ उसको अवॉइड करवाना चाहिए। फिर आगाही बढ़ानी चाहिए, जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आवाम में आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जब तक अपना हिस्सा डालेगा इस प्रोसेस में तब जाके इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है कोशिशें कर रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। मजीद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पानी है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अमूमन आम जगहों में देखा गया जहाँ पे एक अच्छी आबादी है, वहाँ अगर आप देखें तो पानी जब आता है, गंदा पानी आता है पहले नल में, वो 5 मिनट ओह वेट करते यस। हैं, काला पानी निकलता है, फिर वो टैंक में जो है वो निस्बतन जो कहते हैं साफ पानी, जो नजर से साफ पानी आता है, बज़ाहिर जी। तो वो जो नजर से साफ है वो भी साफ नहीं होता, लेकिन वो जाहिरी तौर पर साफ होता। अगर हालात ये है कि इतना गंदा पानी वो इस्तेमाल करते हैं, तो पेट की बीमारियां, टाइफाइड, कॉलरा समेत इस तरह जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, ये खदशा है कि इसमें इजाफा होगा। और जब एब्सोल्युटली। प्रेशर बढ़ेगा हॉस्पिटल्स पे, जिस तरह आपने इशारा किया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बैंक जरूरत पेश आएगी, तो ये नंबर्स मजीद बढ़ेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अभी से कमर कस लें और इस तरह के जो इंतजाम मजीद बढ़ा लें, इंडिविजुअल लेवल पे भी, इज्तिमाई लेवल पे भी, अच्छा, इसका और जो भी इन्फ्लक्स जो है लॉ डॉक्टर साहब, इन्फोर्समेंट। वो लैब्स पे भी बढ़ता है, बिकॉज डेंगू के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेस्ट करवाएं, फ़ौरन टेस्ट करवाएं, ताकि वो आपके ब्लड में पता चल जाए कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया है एंड सो ऑन। और इन दोनों बीमारियों को आप क्या ही इलाज करेंगे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वो जो वायरस आपके अंदर जाए उसको ड्यू टाइम चाहिए। लोगों को नहीं पता होता कि इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको डायग्नोस कैसे करना है। ये बहुत अहम सवाल है। लोग या तो पैनिक कर जाते हैं कम्प्लीटली, वो अ, उसमें अड़ जाते हैं, या बिल्कुल केयर ही नहीं करते। दो एक्सट्रीम लेवल पे ओह हैं। यस, या तो एब्सोल्युटली। बिल्कुल केयर ही नहीं करते, वो उसको ना डॉक्टर के पास जाते हैं, वो खुद सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं या दवाई नहीं लेते अनटिल अनलेस बहुत सीवियर केस हो जाता है, या वो बहुत पैनिक कर जाते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाएं, वो आपको टेस्ट भी लिख के दे सकते हैं, जो क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि पता चले कि बुखार के अलामत तो है, लेकिन बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो पता चल जाए तो डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देगा। लेकिन अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं, फ़ायदा उल्टा नहीं है, नुकसान है। इस तरह अगर एब्सोल्युटली। मलेरिया है तो अगेन एंटीबायोटिक देने का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। तो हर मरज की अपनी दवाई होती है, अलामत मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अलामत की बुनियाद पे अद्वियात लेना या देना ये मुनासिब नहीं है। प्रॉपर जो कंफर्मेशन के बाद जो है, स्पेशली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है, वो उसका नुकसान फिर ये होता है कि अगर एंटीबायोटिक काम भी नहीं कर रही, लेकिन वो
वो करामद नहीं होगी। अगली बार अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, क्योंकि उसको हम कहते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अगर वो मजीद बढ़ती चली जाएगी और हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो फिर किसी काम की नहीं रहेगी। तो बाकायदा मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए और लैब टेस्ट के बुनियाद पे इसके टेस्ट आते हैं, सिंपल टेस्ट CBC भी की जाए तो उससे अंदाजा हो सकता है कि प्लेटलेट्स अगर कम है तो फिर NS1 एक एंटीजन टेस्ट है, उसके जरिए कंफर्म हो सकता है कि ये डेंगू है, या मलेरिया जिस तरह है तो उसका टेस्ट से पता चल सकता है। इस तरह टाइफाइड है, उसका अपना टेस्ट है। तो ये तीनों बीमारियां मुख्तलिफ है, इन तीनों बीमारियों की जो इलाज है वो भी मुख्तलिफ है। अलामात काफ़ी सारे मिलते जुलते हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन इसकी मुकम्मल तौर पे जो इलाज है वो मुख्तलिफ है। जिस तरह आपने इशारा किया कि डेंगू और चिकनगुनिया में तो वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फिर भी मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर किसी के प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो वो ट्रांसफ्यूजन उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, हॉस्पिटलाइज करना, एडमिट करना ज़रूरी हो सकता है, तो वो डॉक्टर डिसीजन लेता है। या अगर वक्ती तौर पर उसको फ्लूइड्स की ज़रूरत है या पेन की ज़रूरत है तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर तजवीज़ कर सकता है। खुद से वो इलाज करने के बजाय मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि डॉक्टर सही बीमारी अक्सर शिद्दत इख्तियार कर जाती है जब वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।